नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे गरीब छात्र और उसके पिता की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखें भर आएगी। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लोग कहते हैं कि गरीब की कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन जब उसी गरीब के घर में कोई दिया जलता है तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। बिहार बोर्ड का एक छात्र था। उसने 12वीं की परीक्षा में 75% नंबर हासिल किए तो उस टूटी फूटी झोपड़ी में खुशियों की लहर दौड़ गई। उस पिता ने, जिसने जिंदगी भर लोगों के ताने सहे थे, अपने पुरानी और मैली कमीज ठीक की और आज वो गांव की गलियों में सिर झुकाकर नहीं, बल्कि सीना तानकर और गर्व से सिर ऊंचा करके चल रहे थे। आज उनका बेटा पास हो गया था। माँ ने पुराना फोन उठाया, दौड़कर पड़ोसी के यहाँ गई और रोते हुए बोली, भैया दुआ करो, मेरे लाल ने बिहार बोर्ड में 75% नंबर लाए हैं। और घर के एक कोने में खड़ी छोटी बहन, जिसकी फटी हुई चप्पलें बताती थी कि घर में गरीबी कितनी है, वो भाई की इस खुशी पर ऐसे मुस्कुरा रही थी मानो उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। लेकिन दोस्तों, 12th पास किया था, उसे सरकारी नौकरी की तैयारी करना था। गरीब के लिए बहुत बड़ा पहाड़ था, पैसे कहां से आते। उस पिता ने अपने वो खेत, जो पुरखों की निशानी थी, जिन पर पूरे घर का पेट पलता था, चुपचाप साहूकार के पास गिरवी रख दिया। और माँ ने अपनी नाक का छोटा सा गहना उतारकर सोनार के पास रख दिया। जिस दिन बेटा शहर जाने के लिए निकल रहा था, घर में रोना धोना मच गया। तब उस पिता ने अपने फटे और खुरदरे हाथों को बेटे के कंधे पर रखा। वो हाथ जिसने उसने जिंदगी भर पत्थर तोड़े थे। पिता ने आंख के आंसू छुपाते हुए कहा, बेटा तू रो मत, खेत गिरवी रखे हैं तो क्या हुआ, तेरे इन कंधों पर हमारे आने वाले कल की इज्जत है, जा दिल लगाकर पढ़ाई कर। बेटे ने पिता के उन हाथों को छुआ और रोते हुए वादा किया, पापा आपके इन पसीने पसीने की एक एक बूंद का कर्ज ये बेटा चुकाएगा। सरकारी नौकरी लेकर आऊंगा और आपके माथे से गरीबी का ये दाग हमेशा के लिए मिटा दूंगा। शहर के एक छोटे से कमरे में वो लड़का दिन रात किताबों में जुट गया। कई रातें बिना खाए पिए गुजर गई। उसने पहली बार परीक्षा दी, लेकिन किस्मत खराब थी, पास नहीं हो पाया। जब रात को उसने रोते हुए पिता को फोन पर बताया, पापा इस बार नहीं हो पाया, तो उसका कलेजा बैठ गया। लेकिन उस बूढ़े और थकी हुई आवाज वाले पिता ने फोन पर कहा, अरे बेटा हिम्मत क्यों हारता है, खेत गए हैं तो क्या हुआ, तेरा बाप अभी जिंदा है, तू बस पढ़ाई कर। पिता की उस बात ने फिर से फौलाद बना दिया। इसने इस बार और भी ज्यादा मेहनत की, परीक्षा दी, पेपर बहुत अच्छा गया। लेकिन तभी अखबार में खबर छपी, पेपर लीक हो गया है, परीक्षा रद्द हो गई है। उस बेईमान सिस्टम ने उस गरीब के बेटे के सपनों को फिर से तोड़ दिया। जब पहली बार असफलता मिली तो वो अंदर से टूट चुका था। उसने रोते हुए पिता से कहा, पापा मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मैं 10 दिन के लिए घर आना चाहता हूँ। पिता ने कहा, आजा बेटा, तेरा ही घर है। लड़का 10 दिन की शांति की उम्मीद लेकर गांव पहुंचा, लेकिन उसे क्या पता था, गांव के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। जब वो गली से निकलता
तो पड़ोसी तंज कसते, अरे आ गया कलेक्टर बाबू, शहर में क्या हवा खाने गया था, बाप की कमर तोड़ दी और खुद मुफ्त की रोटी खाने आ गया। दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हाल यह हो गया कि वो लड़का घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। वो तो आया था मन शांत करने, लेकिन उन जहरीले तानों ने उसे अंदर से इतना जला दिया कि वो सिर्फ 2 दिन ही रुक पाया। तीसरे दिन वो अपनी माँ से लिपट कर रोया और चुपचाप वापस पटना की ट्रेन पकड़ ली। जब वो लड़का वापस पटना पहुंचा तो वो सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि जलते हुए अंगारे की तरह था। जब भी वो रात को पढ़ने बैठता तो किताबों के सामने होती, लेकिन उसके कान में उन पड़ोसियों के ताने टीस टीस कर गूंजते, क्या करता होगा, पढ़ता थोड़ी है, बाप के पैसे उड़ा रहा है। वो रोता, कलपता, खुद को कोसता, लेकिन फिर अपने आंसू पोंछकर दोबारा पढ़ाई शुरू कर देता। उसने इस बार दिन रात करके ऐसा जबरदस्त तैयारी कर ली थी कि उसे पूरा भरोसा था इस बार उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। परीक्षा हुई, पेपर भी बहुत शानदार गया। उसे लगा कि अब उसके और उसके परिवार के दिन बदलने वाले हैं, लेकिन तभी सिस्टम ने उसे फिर से हरा दिया। धांधली और पेपर लीक के जाल में उसका परिणाम फिर से गायब हो गया। उस अटूट मेहनत के बाद मिली इस हार ने उस लड़के को अंदर से पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगने लगा कि वो दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान है, जिसके पास न तो कोई किस्मत है और ना ही कोई रास्ता। हार से तंग आकर हताश के उस काले अंधेरे में उस लड़के ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने यानी आत्महत्या करने का भयानक कदम उठाने तक ठान लिया। वो इस दुनिया से हार चुका था, लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान टूटने लगता है तब कोई फरिश्ता बनकर आ जाता है। ठीक उसी वक्त उसका एक सच्चा दोस्त पहुंच गया और उसने एंड वक्त पर उस लड़के की जान बचा ली। जब इस बात की खबर उसके माता पिता को लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तुरंत भागे भागे पटना पहुंचे और अपने बेटे को सीने से लगाकर घर वापस ले आए। घर आकर वह लड़का अपने पिता के सामने बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया। वो इतना रोया कि उसका गला बैठ गया। उसने अपने बूढ़े पिता के हाथों को पकड़कर सिसकते हुए कहा, पापा अब मुझसे नहीं हो पाएगा। पापा यह सिस्टम बहुत गंदा है, यह हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। पापा अब मुझ में हिम्मत नहीं बची है, मैं हार गया हूँ। उधर एक कोने में वो छोटी बहन जिसने अपने भाई की हर सफलता में अपनी खुशी देखी थी, वो खुद को रोक नहीं पाई। वो दौड़कर एक कोने में गई और ऐसे फूट फूट कर रोई कि उसका रोना देखकर पत्थर भी पिघल जाए। भाई की इस हालत ने, उन तानों ने और इस टूटे हुए परिवार ने उसे अंदर से पूरी तरह तबाह कर दिया था। उधर वो बूढ़ा पिता जिसने अपने खेत गिरवी रखे थे खुद अंदर से चकनाचूर था, लेकिन अपने बच्चों को उस हालत में देखकर उसने अपने कलेजे पर पत्थर रखा। उस पिता ने अपने कांपते हाथों से अपने बेटे का चेहरा उठाया और उसके आंसू पोंछे और प्यार से समझाते हुए कहा, अरे मेरे बच्चा तू रो मत, हार कर बैठने से कुछ नहीं होगा, खेत गए हैं तो जाने दे, लेकिन अब मैं अपने बेटे को टूटने नहीं दूंगा। तू मेरा शेर है, उठ हम फिर से लड़ेंगे।
माता पिता की उस अथाह प्यार और विश्वास ने उस मरे हुए इंसान में फिर से सांसें भर दी। जब वो लड़का दोबारा पटना अपने कमरे में लौटा तो इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उन जहरीले तानों ने, उस दर्द ने उसे पत्थर बना दिया था। अब उसे दुनिया की कोई बात नहीं दिखती थी, न कोई दोस्त, न कोई त्योहार, न कोई दुख। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई दिखती थी। वो इस तरह से खामोश रहकर पढ़ने लगा कि उसके अंदर ही हर जज्बा सिर्फ किताबों में उतर चुका था। कुछ ही दिनों में फिर से नए एग्जाम की तारीख आ गई। इस बार उस लड़के की तैयारी कोई आम तैयारी नहीं थी, वह धुरंधर और फौलादी तैयारी थी। उसने एग्जाम दिया, पेपर बहुत ही शानदार गया, लेकिन इस बार उसने किसी से नहीं कहा, अपने पिता से भी नहीं कहा कि एग्जाम कैसा गया। उसने चुपचाप दूसरा एग्जाम दिया, वो भी बहुत बेहतरीन गया। और फिर ऐतिहासिक दिन आ गया जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ। उस लिस्ट में उसका नाम था। उसने सरकारी नौकरी का ताला हमेशा के लिए तोड़ दिया था। कांपते हाथों से उसने सबसे पहले अपने पिता का फोन मिलाया, लेकिन पिता ने फोन नहीं उठाया। पिता के मन में वही डर था, शायद फिर से बेटा यही कहेगा कि पापा इस बार नहीं हो पाया। उसने रोते कलपते हुए अपने माँ को फोन मिलाया। माँ काम में इतना व्यस्त थी कि उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। आखिर में उसने अपनी छोटी बहन को फोन मिलाया। बहन तो बहन होती है। जैसे ही बहन ने फोन उठाया और लड़के ने सिसकते हुए कहा, बहना मेरा रिजल्ट हो गया है। उधर से बहन की ऐसी चीख निकली, वो ऐसे फफक फफक कर रोई कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो खुशी के आंसू थे, सालों के दर्द बह जाने का सैलाब था। रोते रोते बहन भागी भागी माता पिता के पास गई। जब माता पिता को पता चला कि उनके जिगर के टुकड़े ने, उनके बेटे ने फाइनल मेरिट में बाजी मार ली है, सरकारी नौकरी हासिल कर ली है, तो वो दोनों भी खुशी के आंसू से फफक फफक कर रो पड़े। उधर घर के बाहर अचानक भीड़ लग गई। गांव वाले को लगा कि शायद उस गरीब परिवार पर कोई और पहाड़ टूट पड़ा, शायद कोई मातम फैला है। लेकिन जब लोगों को पता चला कि मातम नहीं, बल्कि उस गरीब के बेटे ने इतिहास रच दिया है, उसने सरकारी नौकरी की फतह हासिल कर ली है, तो पल भर में सन्नाटा खुशी में बदल गया। उस घर के दरवाजे पर मिठाई बांटने लगी। जब वह बेटा वापस अपने गांव पहुंचा तो माता पिता ने खुशी के आंसू बहाते हुए उसकी आरती उतारी, उसे फूल मालाओं से लाद दिया और अपने हाथों से मिठाई खिलाई। और आज वही पड़ोसी, वही रिश्तेदार जो कभी उसकी असफलता पर जहरीले ताने कसते थे, आज अपने घर के दरवाजों पर चुपचाप खड़े होकर सिर्फ उस जीत का नजारा देख रहे थे। उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। उस एक लड़के की जिद ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी थी। उसकी जीत को देखकर जो युवा कभी अपने घर में हाथ पर हाथ धर बैठे रहते थे, आज वो भी अपनी किस्मत बदलने के लिए किताबों और मैदान की तरफ निकल पड़े। और वो दिन आ भी गया जब उस बेटे को अपनी नौकरी ज्वाइन करने के लिए मुंबई जाना था। आज माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसे साल भर पहले वो बिहार बोर्ड की परीक्षा पास करने के बाद पहली बार पटना जा रहा था। माँ ने वैसे ही तिलक लगाया, आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वो आंसू डर के नहीं, गर्व और खुशी के थे। पिता ने कलेजे से लगाया और छोटी बहन जो रो रो कर टूट चुकी थी, आज भाई की सफलता पर गर्व से फफक रही थी।
उस घर का हर सदस्य आज खुशी से रो रहा था। मुंबई पहुंचने के बाद जब पहली तनख्वाह मिली तो बेटे ने सबसे पहले साहूकार को जाकर अपने खेत गिरवी से छुड़ाया। धीरे धीरे घर के सारे कर्ज उतारे और आज अपनी उस लाडली बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से की, जिसके लिए उसने रात एक करके पढ़ाई की थी। आज अगर उस परिवार ने, उस पिता ने और उस बेटे ने वो हिम्मत न दिखाई होती तो शायद आज यह लड़का इस दुनिया में भी न होता। यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए संदेश है। कभी भी पड़ोसियों या समाज के तानों से टूटना मत, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अगर यह कहानी और यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।